गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए आशीष हैं। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, कृपया मेरा ईमेल एड्रेस लिख लीजिए जो अभी स्क्रीन पर दिया गया है। कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। मैं और हमारी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अभी इस समय आज के मेरे संदेश का शीर्षक है अपनी आशीषों को खोले। मरकुस अध्याय 16 वचन 20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। ये वचन इस तरह से बताता है जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रभु राज्य का प्रचार करते चले गए, यहाँ तक कि शुरू के जो चेले थे वो प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करने चले गए। एक तरफ तो उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और दूसरी ओर जैसे वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे तो चेलों के द्वारा प्रभु ने महान काम किए। इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि 4 सुसमाचारों में हम देखते हैं कि यीशु ने उस समय बहुत से महान काम किए थे। और जब हम प्रेरितों के काम की किताब में आते हैं हम फिर देखते हैं कि शुरू के प्रेरितों ने बहुत ही महान काम किए थे। प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह उन्होंने तो उस समय बहुत से महान काम किए थे। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल देखिए और सोचिए कि वो एक आशीष क्या है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या शायद 2 आशीषों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। अभी इसके बारे में ज़रा सोचिए, उसे 1 और 2 में लिखें। जैसे हम इस संदेश में आगे बढ़ रहे हैं मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह आपके हृदय में जो आशीष आप पाना चाहते उसे पूरा करें। हम यहाँ पर थोड़ा अध्ययन करेंगे कि ये सारी आशीषें किस बारे में हैं। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो सारी मानव जाति तो बंधन में चली गई, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक भी। और इन बंधनों ने हमें बहुत सी समस्याओं में लाकर रख दिया है। प्यारे दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं इसमें से ऐसे कुछ बंधन या ऐसी कुछ समस्याएं वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हल की जाती हैं, लेकिन हमारे पूरे जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं या कुछ बंधन होते हैं जो कि बहुत बहुत मुश्किल हो जाते हैं। किसी कारण से उन समस्याओं के लिए कोई उत्तर नहीं आता है तो हमें क्या चाहिए? आशीष चाहिए। देखिए, आशीष तो ये है कि परमेश्वर की सामर्थ आपकी समस्याओं में खोली जाती है और फिर उसके द्वारा वो आशीष देती है। हम इसे कहते हैं मेटाफिजिकल इवेंट ऑफ गॉड। देखिए, जब सामान्य समस्याएं हल हो जाती हैं तो हम ये ढूंढ निकाल सकते हैं कि कैसे वो हल किए गए हैं। लेकिन अगर आप आशीष को ले तो कोई विज्ञान नहीं बता सकता है कि ये आशीष किस तरह से आई। मनुष्य का दिमाग कोई कारण नहीं बता सकता है कि ये जो आशीष है ये कैसी आई है। इसलिए हम कहते हैं कि आशीष तो मेटाफिजिकल है, मतलब ये तो उन सारी बातों के ऊपर है जो कि शारीरिक है, उन सब के ऊपर जिन्हें हम समझ सकते हैं, और उन्हीं सारी बातों के ऊपर में जो विज्ञान बताता है कि हमारे पास है। आशीष तो परमेश्वर की सामर्थ है जिसके द्वारा जो असंभव है उसे संभव किया जाता है। अब उदाहरण के लिए जब पुराने नियम से देखते हैं, उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि मूसा उसने परमेश्वर की सामर्थ से लाल समुंदर विभाजित किया। क्या विज्ञान बता सकता है कि लाल समुंदर कैसे विभाजित हुआ? नहीं, ये तो मेटाफिजिकल है, यानी परे हैं मनुष्यों के कारणों से और मनुष्य के विज्ञान से। जब यहोशू ने प्रार्थना की कि सूरज और चांद रुक जाए ताकि वे युद्ध करते चले जाए, तो सूरज रुक गया, चांद रुक गया था। अगर हम विज्ञान को देखें तो सूरज कभी नहीं रुकता है, वो तो पृथ्वी थी जो रुक गई थी। और अवश्य ही
इसी के साथ साथ क्योंकि जब पृथ्वी रुक गई तो ऐसे दिखाई दिया कि सूर्य भी रुक गया है। बात तो यही थी। क्या कोई पृथ्वी के इस घूमने को रोक सकता है? नहीं, असंभव है। लेकिन ये रुक गई, मतलब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कुछ मेटाफिजिकल वहां पर हुआ था, कुछ तो भी ईश्वरीय वहां पर हुआ था। और फिर देखिए, यीशु मसीह ने वो सारी जो चंगाई दी थी उसके बारे में उदाहरण के लिए देखते हैं। यीशु ने बहुत से अंधों को आंखें दी थी। अंधापन ये तो फिजियोलॉजिकल बात है। जब यीशु ने उन अंधों को दृष्टि दी तो उन अंधों की आंखों में जो भी परेशानी थी वो यीशु ने दूर की। ये कैसे हुआ कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, कोई विज्ञान नहीं बता सकता है। इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। ये तो यीशु है जिसने आंखें बनाई थी, और यीशु के पास में सामर्थ्य थी कि जो अंधे हैं उनकी आंखों को वो फिर से उस समय सामान्य कर दें। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। प्यारे दोस्तों, जैसे हम इस संदेश में आगे बढ़ रहे हैं, यहोवा परमेश्वर यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी ये तीनों तो निश्चय ही महान काम करते चले आए हैं। जब यीशु ने सारे जगत में अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा, उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो, और प्रेरितों से कहा कि जो जो काम मैंने किए हैं उससे भी बड़े बड़े काम तुम लोग करोगे। हमें आशीष में विश्वास करना है, ये परमेश्वर पर है। और ये बात तो हमेशा सच नहीं है कि परमेश्वर हर किसी कोई भी घटना में ऐसे ही आशीष देते हैं। तीन तरीके से परमेश्वर काम करते हैं। कुछ केस में जो आशीष है वो तो अचानक तुरंत ही आ जाती है, तो कुछ केस में उस आशीष को आने में देरी होती है और ये कुछ समय के बाद में ही आती है। लेकिन कुछ केस में परमेश्वर आशीष देते ही नहीं हैं। तो हमें इन तीन बातों को मन में रखना है। ये प्रभु पर है, उसकी इच्छा पर है, उसके वचन पर आधारित। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कुछ खास क्षेत्र जिसमें परमेश्वर ने महान आशीष दी थी। पहला क्षेत्र कि यीशु ने लोगों को चंगाई दी। हम पुराने नियम में ये देखते हैं और नए नियम में इसे यीशु के साथ होते हुए और ज़्यादा देखते हैं। यीशु ने लोगों को शारीरिक चंगाई दी थी। जो लंगड़े थे उन्हें उसने चंगाई दी, जो बहरे थे उन्हें चंगाई दी, जो बीमार थे उन्हें, और जो अंधे थे उन्हें। और यहाँ तक कि यीशु ने उस स्त्री को चंगाई दी जिसे लहू बहने का रोग था। दोस्तों, जैसे कि आप ये संदेश सुन रहे हैं, ये मेरी प्रार्थना है और ये आपकी भी प्रार्थना हो कि आप जीवन में संघर्ष में से होकर जा रहे हैं। ऐसे संघर्ष जिसके लिए आपको इस संसार में कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर आपके इस संघर्ष को केवल आशीष ही चाहिए, प्रार्थना करते रहिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये आशीष सच में आती है। ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना है, हमें कुछ वचन के नियम पालन करना है कि आशीष का दावा करें, और मैं इसके बारे में बताऊंगा। इस संदेश के अंत में वो सिद्धांत बताऊंगा। फिर ये दूसरा क्षेत्र है जिसमें हमें आशीष चाहिए, और वो है कि उस आशीष के द्वारा हमारी कोई ज़रूरत पूरी होती है। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में हन्ना को एक बेटा चाहिए था और परमेश्वर ने उसे दिया महान आशीष यानी शमूएल। और नए नियम में जकरिया और इल्शीबा को एक बेटा चाहिए था और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, और फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म हुआ। जैसे इस्राएली लोग जंगल में यात्रा कर रहे थे, उन्हें पानी चाहिए था और परमेश्वर ने चट्टान द्वारा उन्हें पानी दिया। और इस्राएलियों को जंगल में भोजन चाहिए था 40 साल तक। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया।
कि वो उसे खाए और जीवित रहें। शारीरिक ज़रूरत आशीष के द्वारा पूरी हो गई। दोस्तों, क्या आप सच में कोई शारीरिक आशीष चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन की ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसी कारण से वो आशीष नहीं खोली गई है, पर ये आशीष के द्वारा खोली जाएगी और मैं आपको बताऊंगा कैसे। और फिर आशीष की तीसरी कैटेगरी है और वो है भावनात्मक आशीष। जानते हैं, जब यीशु सेवकाई और प्रचार कर रहे थे, यीशु ने भावनात्मक रीति से जो बीमार थे उन्हें चंगाई दी। उसने तो बहुत से लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाला जो कि भावनात्मक समस्या थी। यीशु ने दुखी लोगों के जीवन में उन्हें आनंद दिया। जो लोग निराश थे उन्हें यीशु ने प्रोत्साहित किया, और जो लोग हारे हुए थे उन्हें यीशु ने विजय दी। और जिनके जीवन में कोई आशा नहीं थी उन्हें यीशु ने आशा दी। और इन सारी बातों का संबंध तो मन और भावनात्मक क्षेत्र से ही है। यीशु तो निश्चय ही लोगों के जीवन में भावनात्मक आशीष देना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। जानते हैं, हमारा मन तो बहुत सी नकारात्मक भावनाओं से जाता है और कोई भी उन नकारात्मक भावनाओं के साथ में ज़्यादा समय नहीं रह सकता है। अगर ऐसा करे तो क्या होगा? ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं ये तो हमारे मन पर और हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, और अगर इन नकारात्मक भावनाओं से व्यवहार नहीं किया जाए तो ये उस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल या फिर साइकेट्रिस्ट समस्याओं में लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपकी भावनात्मक ज़रूरत क्या है? शायद किसी कारण से आप तो बहुत ही चिंतित हैं, चिंताओं से भरे हैं, तो आपके मन को परमेश्वर की शांति चाहिए, और ये तो आशीष के द्वारा ही आती है। और मैं आपको बताऊंगा कि यीशु अभी भी कैसे अपनी आशीष दे रहे हैं संसार के करोड़ों और करोड़ों लोगों के जीवन में, और वो आपके जीवन में भी आशीष दे सकते हैं। और फिर आशीष का एक और भाग है, और वो तो ये है, वो तो आत्मिक आशीष है। और सबसे उत्साहित करने वाले और महत्वपूर्ण और आशीषित आशीष तो आत्मिक रीति से है कि कोई व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है। वो अपने हृदय में नया जन्म प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार में ऐसा कोई है जिनका उद्धार नहीं हुआ? वो अभी भी पाप में जी रहे हैं, सांसारिक मार्गों में, प्रभु वचन के विरुद्ध में, और शायद उस व्यक्ति के उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु अभी भी लोगों को उद्धार देना चाहते हैं। उद्धार यानी नया जन्म, ये तो हृदय का नया बनाए जाना है। हमारे जीवन में एक और आत्मिक आशीष हमें चाहिए, और वो है कि हम आत्मिक ज्योति प्राप्त करें। आत्मिक रीति से हमारी आंखें खुल जाएं, आत्मिक रीति से हमारी आंखें प्रकाश पाएं। जानते हैं, ऐसे कुछ विश्वासी हैं, वो तो केवल नामधारी हैं, वो आत्मिक रीति से बढ़ना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आत्मिक अंधापन बहुत सी आत्मिक आशीषों को चुरा लेता है। आत्मिक प्रकाशन तो बहुत सी आत्मिक आशीषों को खोलते जाता है। अगर आप प्रार्थना करते हैं आत्मिक प्रकाशन के लिए, तो इसके लिए आशीष चाहिए। प्रेरितों के काम में हम शाऊल की कहानी तो जानते ही हैं। वो बुरा व्यक्ति था, कलीसिया पर हमला करता था, वो परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों को मार रहा था। और एक दिन यीशु उसके सामने प्रकट हुए, दमिश्क के मार्ग में प्रकट हुए। सामर्थी प्रकाश ने पौलुस को घेर लिया और शाऊल भूमि पर गिर पड़ा, और फिर 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया। और फिर यीशु ने भेजा हनन्याह को कि उसके लिए प्रार्थना करें। हनन्याह आकर शाऊल के लिए प्रार्थना करता है, और फिर तुरंत ही शाऊल उद्धार प्राप्त करता है और सामर्थी पौलुस बन जाता है। केवल इतना ही नहीं, जब हनन्याह ने प्रार्थना की, पौलुस ने पवित्र आत्मा का वरदान पाया। केवल इतना ही नहीं,
जब हनन्या ने प्रार्थना की, परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी आंखों से छिलके भूमि पर गिरे। उसकी आंखों से कुछ गिर गया। देखिए, अब तक वह आत्मिक रीति से अंधा था और अब उसने उद्धार पाया और उसने बहुत ही महान आत्मिक प्रकाशन पाया। फिर उसने परमेश्वर की चीज़ों को देखा, सुसमाचार को देखा, थियोलॉजी की गहरी बातों को उसने देखा और बहुत सी पत्रियां लिखी। अगर कोई मनुष्य आत्मिक रीति से बहुत ही महान था तो आपको निश्चय पौलुस का नाम लेना होगा। और फिर देखिए, ये पूरा क्षेत्र है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़े। बहुत से लोग हैं जो अपनी आत्मिकता में एक जगह स्थिर रह जाते हैं। वो नामधारी हो जाते हैं, कहते हैं थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी जो मसीहत है, चर्च में कभी कभार जाना मेरे लिए ठीक है। मुझे बस इतना ही करना है कि संभव हो तो रविवार की सुबह चर्च में जाना है और आराधना करनी है 1 या 2 घंटे, घर आना है और फिर पूरे हफ्ते भर सांसारिक जीवन जीना है। दोस्तों, ऐसे से हम अपने उद्धार में सबसे महान बात को खो देंगे। आत्मिक जीवन ही असली जीवन है। आत्मिक जीवन ही बहुतायत का जीवन है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जितना ज्यादा हम आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे तो हम अपने लिए खोलते चले जाते हैं परमेश्वर के सुंदर जीवन को। यह उत्साहित करने वाला, संतुष्टि का, परिपूर्णता का, आनंद भरा, शांति भरा जीवन जो केवल परमेश्वर से आ सकता है। जानते हैं, नामधारी होना ये तो एक बंधन है। जब तक कि आशीष न आए तब तक लोग नामधारी होने से आजाद नहीं हो सकते हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर आत्मिक जीवन जी सके। और फिर आत्मिक रीति से कहा जाए तो ये पूरा एक क्षेत्र है कि हम पाप के बंधन में रहते हैं। शराब पीना, शराबी होना। लोग कहते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन वो तो शराबी हो गए हैं, वो तो शराब के गुलाम हो चुके हैं। शराब की आदत के बंधन से आज़ाद होने के लिए निश्चय ही आशीष चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। डॉक्टर बताते हैं शराब की आदत एक बीमारी जैसे है। मैंने अपनी सेवकाई में देखा कि बहुत से लोग तो शराब के बंधन से आज़ाद हो चुके हैं और फिर इसी के साथ और भी दूसरे बंधन हैं। उदाहरण के लिए व्यभिचार यानी शरीर की अभिलाषाएं, और फिर लोगों को धोखा देना, भ्रष्टाचार, अन्याय करना, ये सब बंधन हैं और हमें विश्वासी होने के नाते इनसे आज़ाद होना है। और इनमें से कुछ छुटकारे तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, महान आशीष पाने के द्वारा ही हो सकते हैं। दोस्तों, क्या कोई पाप है जिससे आप पूरी तरह आज़ाद होना चाहते हैं? तो इस संदेश को अंत तक ज़रूर देखिए। मैं आपको आशीष के ज़रिए के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है कि आप उस आशीष का अपने जीवन में दावा करें। मैंने अभी आपको कुछ क्षेत्र बताए हैं और आपके अपने खुद के कोई क्षेत्र होंगे या किसी खास तरह की आशीष आप ढूंढते जा रहे हैं जो यीशु आपके जीवन में देंगे। अब दूसरी बात, चलिए देखते हैं कि कैसे ये आशीषें बाइबल में संभव करके बताई गई हैं। पुराने नियम से हम सब लोग ये जानते हैं, पुराने नियम की सारी जो आशीष हैं वो तो यहोवा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही मिली हैं। चाहे ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा मिली या फिर याजक के द्वारा मिली, चाहे राजाओं के द्वारा मिली या फिर शायद किसी साधारण विश्वासी के द्वारा ही मिली हो, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। देखिए, अब तक परमेश्वर की सामर्थ आशीष में खोली जाती है ऐसे स्तर पर, लेकिन यीशु के द्वारा परमेश्वर की जो सामर्थ है वो तो अगले स्तर में आ गई। प्यारे दोस्तों, जानते हैं वो अगला स्तर क्या है? यीशु ने क्रूस पर मानव जाति के पाप के लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसने महान सामर्थ खोली है। मत्ती अध्याय 20 वचन 28 में देखिए,
जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। इसे थियोलॉजी में रैंसम थियरी कहते हैं। इसका सरल अर्थ ये है, पाप ने लोगों को बंधन में रखा है, पाप ने मनुष्यों को समस्या में डालकर रखा है, पाप ने मनुष्य को परेशानी में रखा है, पाप ने मनुष्य को शैतान के बंधन में रखा है। एक बार यीशु ने पाप के लिए पूरा दंड उठा लिया और फिर क्या होता है, जब वो दाम चुका दिया गया तो छुटकारा पूरी तरह संभव हो गया है। एक बार जब वो दाम चुकाया गया, परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा खोली गई। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और उसने परमेश्वर की महान सामर्थ को खोल दिया है। और बस इसी कारण से यीशु ने अपने शुरू के प्रेरितों को आज्ञा दी और कहा, सारा अधिकार, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कौन सा अधिकार, कौन सी सामर्थ? ऐसी सामर्थ वो यीशु के क्रूस और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही है। जानते हैं, ये सामर्थ जो यीशु ने अपने क्रूस के द्वारा खोली है और पुनरुत्थान द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है। पवित्र आत्मा के बिना उस क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ खोली नहीं जाएगी। और इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, उसके उठाए जाने के पहले, मैं ये वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, इसे लिख लीजिए। चाहे आप परमेश्वर के सेवक हो या फिर आप यीशु पर विश्वास करते हो, हमें तो निश्चय ही प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाना है। इसका सरल अर्थ है, पवित्र आत्मा हम में रहता है और हम जितना ज़्यादा उसे समर्पित हो जाते हैं, उतना ज़्यादा वो हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है, तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। कुछ लोग तो पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए ऊपर देखते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा हमें अपने आप से भरता है, हमारे अंदर से, क्योंकि वो तो हमारे अंदर में है। आसमान की ओर मत देखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए, अपने हृदय में देखिए। आप यीशु को समर्पित होइए। आप में जो पवित्र आत्मा, उसको समर्पित हो। जितना हम समर्पित होंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर नियंत्रण करेगा, हमारे हृदय पर और सारी बातों पर। फिर वो अपनी सामर्थ खोल देता है। अगर आपको अपने जीवन में आशीष चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए। और फिर बाइबल में ऐसे बहुत से काम हैं जो हमें करने चाहिए कि हम आशीष प्राप्त करें। प्यारे दोस्तों, बाइबल के अनुसार मैं आपको 4 सिद्धांत बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपकी आशीष पूरी तरह संभव है। नंबर 1, स्तुति और आराधना परमेश्वर के आशीषों को खोलते हैं। ये प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25 में पाया जाता है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुएं उनकी सुन रहे थे। तब क्या हुआ? क्रूस की वो महान सामर्थ खोल दी गई। पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ा भूकंप आया, उनके बंधन गिर गए और फिर वो बड़ी आज़ादी से चलते हुए निकले कि वापस प्रचार करने लग जाएं। अगर आपको प्रभु से आशीष चाहिए तो ज़्यादा समय प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की सराहना करें, उसकी आराधना करें। स्तुति आराधना परमेश्वर की सामर्थ खोलती है। नंबर 2, अपनी आशीष खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास कीजिए। मत्ती अध्याय 9 वचन 22। वहां पर एक स्त्री थी जिसे लहू बहने की परेशानी थी। वो पीछे से आकर यीशु के वस्त्र को छू लेती है, तुरंत ठीक हो जाती है और उसमें सामर्थ बहती है। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किस में विश्वास? यीशु के नाम में विश्वास, यीशु मसीह के नाम में विश्वास। ये खोलता है क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ, और वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा।
तीसरा सिद्धांत प्रार्थना और उपवास। मत्ती अध्याय 17 वचन 21। आप उस आशीष के लिए प्रार्थना करते जाइए, और अगर आप काफ़ी समय तक उस आशीष को नहीं पाते हैं तो अगला कदम उठाइए, उपवास शुरू कीजिए। उपवास और प्रार्थना ये परमेश्वर की महान सामर्थ खोलती है। हम पूरी बाइबल में इसे देखते हैं। जब लोगों ने मुश्किल समस्याओं का सामना किया तो उपवास और प्रार्थना की और परमेश्वर की महान सामर्थ उनके लिए खोली गई। और चौथी बात, पश्चाताप करना है और परमेश्वर को समर्पित हो जाना है। दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस तरह ये कहता है। यहाँ पर दो आज्ञाएं हैं। अपने बुरे मार्ग से फिर जाएं, हर एक पाप से फिर जाएं, पश्चाताप करें और यीशु के पास में आएं, अंगीकार करें और उसकी क्षमा पाएं और उसकी सामर्थ को खोजिए ताकि आप इस गलती को बार बार न दोहराएं। और उस पश्चाताप के बाद में परमेश्वर का वचन कहता है, खुद को दीन करे, प्रभु को समर्पित हो। यही आज्ञाकारिता है, परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारिता। जानते हैं इन दिनों में उन्होंने इन सारी आशीषों का मजाक उड़ाकर रखा है हर जगह पर, लेकिन मैं सरल शब्दों में बताता हूं, पूरी तरह वचन से ही मैं अपने प्रचार और शिक्षा को मजबूत थियोलॉजी पर आधारित रखता हूं। आशीषें मिलती है इन चार बातों के द्वारा: स्तुति, आराधना, यीशु के नाम में विश्वास, उपवास और प्रार्थना। और चौथा तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चाताप करें और फिर जाएं और पाप को छोड़ दें और यीशु को समर्पित हो जाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं। दोस्तों, अगर आप ये निर्णय लेना चाहते हैं अपनी आशीष पाने के लिए, कृपया इस प्रार्थना में मेरे साथ में जुड़ जाइए। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, अभी बहुत से लोगों ने इस संदेश को सुना है प्रभु। अभी इस समय ये अपने जीवन में आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु, हम आपके पास में आते हैं वचन के अनुसार और इस आशीष के लिए सिद्धांतों का पालन करते हैं। हम आपके नाम में विश्वास करते हैं, आपके प्रायश्चित में विश्वास करते हैं, आपके पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में विश्वास करते हैं और आपके पास आते हैं स्तुति और आराधना में, और आपके पास आते हैं आपके सामर्थी नाम में विश्वास करते हुए, और उपवास और प्रार्थना के साथ आपके पास आते हैं और हम पश्चाताप करते हुए और आपके वचन के लिए समर्पित होते हुए आपके पास आते हैं। अभी इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा, क्रूस की सामर्थ आप खोलिए, पुनरुत्थान की सामर्थ खोलिए और अपने लोगों को इस समय अपनी महान आशीष के द्वारा छू लीजिए इन सारे भागों में जो कि आपने संदेश में हमें सिखाए हैं। इस सामर्थी आशीष को आप इन लोगों पर खोलिए, क्योंकि अभी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ और इन आशीषों को खोलता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से इन्हें विशेष करके आशीष दीजिए प्रभु। मैं आपके बहुमूल्य हाथों में इन्हें सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में, और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए, और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को, और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए। आमीन।